मीना अपनी बेटी गीता की शादी के लिए कई समय से पैसा इकट्ठा कर रही थी। आखिरकार गरीब की बेटी की शादी बिना दान दहेज के नहीं होती। कुछ समय बाद गीता के लिए एक मयंक नाम के अमीर लड़के का रिश्ता आता है। लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा था। वह अपने घर का बिजनेस संभालता था। एक दिन मयंक और उसकी माँ गीता को देखने उसके घर आते हैं। गीता मयंक और उसकी माँ को पसंद आ जाती है। मयंक एक पढ़ा लिखा लड़का था, जिसके चलते मयंक की माँ मीना से कहती है, बहन जी देखिए, लड़की तो हमें साधारण परिवार से चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि शादी बहुत ही धूमधाम से होनी चाहिए। आखिरकार लोगों को भी पता चले मेरे बेटे की शादी है। तभी मीना कहती है, बहन जी मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत समय से पैसा जोड़ा है। मैं शादी धूमधाम से कर दूंगी, परंतु फिर मैं कुछ दे नहीं पाऊंगी। बस आप मेरी बेटी को खुश रखिएगा अपने घर में। तभी मयंक की माँ रेखा कहती है, देखो बहन जी, मैं भी एक गरीब परिवार की लड़की थी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मयंक और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गीता अपनी माँ से कहती है, माँ आपने उन्हें शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? आप मेरी शादी कैसे करेंगी? मीना दिन रात मेहनत करने लगी। गीता अपनी माँ को इस तरह काम करता देखती तो बहुत दुखी हो जाती। गीता ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं 2 महीने के लिए किसी कंपनी में जाकर काम तो नहीं कर सकती, परंतु आपके साथ दूसरों के घरों में काम कर आपकी मदद जरूर कर सकती हूँ। गीता की ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है, ये बात सुनकर मीना कहती है, बेटा तू मेरे बारे में कितना सोचती है? तभी गीता कहती है, माँ आपके अलावा मेरा है ही कौन, और आप मेरी शादी के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। गीता की बात सुनकर मीना कहती है, बेटा अगर तुझे मेरी मदद ही करनी है तो तू सिलाई सीख ले। शादी में जो कपड़े सिलने होंगे उनका खर्चा बच जाएगा। मयंक एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ गीता की माँ दिन रात मेहनत कर पैसा कमा रही है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तब रेखा कहती है, बेटा मुझे पता है शादी जीवन में केवल एक ही बार होती है, और मैं नहीं चाहती तुम और गीता जीवन भर किसी भी चीज को लेकर रिग्रेट करो कि हमारी शादी ऐसी होती या वैसी होती। धीरे धीरे समय निकल गया। अब शादी को केवल एक ही हफ्ता रह गया और गीता ने शादी के सारे कपड़े खुद ही सिल लिए थे, और मीना भी पैसों को लेकर निश्चिंत थी, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया था। शादी से एक दिन पहले सुबह गीता की हल्दी की रस्में शुरू हुई। गीता और उसकी माँ ने पीले रंग के कपड़े पहने थे। घर की सजावट भी बहुत सुंदर की गई थी। सभी औरतें घर की सजावट देखती रह गई। तभी एक औरत बोली, वाह मीना, तूने तो बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया है अपनी बेटी की शादी के लिए। अब हल्दी की रस्म शुरू हो गई। मीना ने सबसे पहले अपनी बेटी गीता को हल्दी लगाई, फिर बारी बारी से सभी औरतों ने उसे हल्दी लगाई। उसी समय मयंक की माँ भी मीना के घर आ गई और बोली, वाह क्या सुंदर सजावट की है, और गीता भी बहुत सुंदर लग रही है। मैं आ ही गई हूँ तो इसे हल्दी लगा ही देती हूँ। रेखा गीता को हल्दी लगा देती है और कहती है, बेटा ये लो तुम्हारी शादी का जोड़ा, तुम पर बहुत सुंदर लगेगा, और अपनी शादी का आनंद लो। शाम को फिर मेहंदी की रस्में शुरू होती हैं और संगीत होता है। दोनों माँ बेटी ने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी थी। गांव की सभी औरतें उनके कपड़ों को देखती रह गई और कहती हैं, वाह क्या सुंदर इंतजाम किया है। सभी रस्में खत्म होने के बाद मीना और गीता शादी का जोड़ा देखते हैं।
और गीता बोलती है, वाह माँ, बहुत ही सुंदर जोड़ा है। माँ, मैंने सपने में कभी नहीं सोचा था मेरी शादी इतनी अच्छी शादी होगी। मैं बहुत खुश हूँ माँ। मीना कहती है, हाँ मेरी बच्ची, ये सब सच है। अब शादी का दिन आ गया। मीना ने गांव का सबसे महंगा होटल बुक किया था। उसकी सजावट भी बहुत ही सुंदर की गई थी। बारात भी समय पर पहुंच गई। मयंक सजावट देखकर अपनी सास मीना से बोलता है, वाह सासू माँ, आपने तो बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। रेखा भी सजावट देखकर दंग रह जाती है। बारात ने आकर सबसे पहले खाना खाया। सभी खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। किसी को भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं लगी। कुछ समय बाद गीता दुल्हन के जोड़े में आती है। गीता बहुत ही सुंदर लग रही थी। रेखा गीता को देखकर कहती है, वाह बेटी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। शादी की रस्में शुरू होती हैं। मीना अपनी बेटी गीता को विदा कर देती है और रोती है, लेकिन वह अंदर से बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि जिस तरह से उसकी बेटी की शादी हुई थी, लोग सालों तक उसकी बेटी की शादी को याद रखेंगे। और गीता भी अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश थी।